फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ईएमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में काफ़ी चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा उन सारे चैप्टर्स में, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगी तो अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग रोग और उपचार के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग विषाणु, जीवाणु, ये सारे के इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है जो कवक जनित रोग है और अन्य परजीवी रोग हैं। तो कवक क्या होता है? कवक शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन भाषा के फंगस से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छत्रक अथवा मशरूम। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। और कवक जो होते हैं ये पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा समूह के जीव होते हैं और इसमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है और ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। इसमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है और इसका जो मानव शरीर से घनिष्ठ संबंध होता है। इनकी जो है अनेक जातियां मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक होती हैं। जैसे एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ जो होता है ये प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है जो यकृत में कैंसर उत्पन्न करता है। और यह पदार्थ प्रायः एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूगिगेट्स, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि कवकों द्वारा उत्पन्न होता है जो भोजन को विषाक्त बनाता है। तो चलिए इसी से हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। और अन्य परजीवी जो कवक हैं, अन्य परजीवी कवक में आपका विषाणु, जीवाणु या कवक के अलावा मुख्य प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थी, निमेटेटोआ, ये सारे समूह के जो जीव होते हैं वो परजीवी रोग के कारक होते हैं। और मलेरिया सबसे घातक परजीवी रोगों में से एक है जो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्गटातपय, जिसे इर्गोटिज्म भी कहते हैं, इसका उपभोग से होता है। आपको बताना है कि अर्गटातपय जो होता है ये किससे होता है, इसका जो है उपभोग किससे होता है? संदूषित अन्न से, विगलित होती हुई वनस्पति के और संदूषित जल के, पकाए हुए बासी खाद्य के। तो आपको इसमें से बताना है जो ये बीमारी है इर्गोटिज्म नामक बीमारी है, इसको अर्गटातपय भी बोलते हैं हिंदी में। तो किसके कारण होती है ये भी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए कोशिश कीजिए बताने की कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो अर्गटातपय जो नामक रोग है ये संदूषित अनाज के उपभोग से होता है और अनाज को संदूषित करने का जो कार्य होता है ये क्लेवीसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। एक प्रकार का जो कवक है वो आपका है क्लेवीसेप्स परपुरिया, ये जो इस नाम का एक कवक है क्लेवीसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक होता है जो अनाज को संदूषित कर देता है और इससे आपका इर्गोटिज्म नामक रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? आपको बताना इनमें से कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है। पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आप इसको तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं क्योंकि आपको पोलियो के बारे में पता है, हैजा के बारे में पता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है? तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपका पोलियो रोग जो होता है ये विषाणु द्वारा होता है और आपका जो हैजा रोग होता है जीवाणु द्वारा होता है। तो आपका बचा क्या? आपका बचा ऑप्शन नंबर सेकंड, त्वचा का प्रदाह। ये जो होता है आपके कवक द्वारा होता है। त्वचा में जैसे डर्मेटिज या खुजली, दांत खाद खुजली जैसी जो बीमारियां होती हैं वही त्वचा का प्रदान रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ये आपका कवक के द्वारा होने वाला रोग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य एफ्लाटॉक्सिन भोजन में जो विषाक्तता उत्पन्न करता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यकृत जो होता है एक मुख्य पाचक ग्रंथि होती है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित होता है और एफ्लाटॉक्सिन नामक जो जहरीला पदार्थ होता है वो कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियाँ उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। यकृत जो होता है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा इससे यकृत प्रभावित होता है। और जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो भी एक प्रकार का कवक ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्रकृमि से। तो चलिए आंसर दीजिए। ये भी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एथलीट बीमारी में क्या क्या होता है। एथलीट फुट होता है तो उसमें पैर का क्या कौन सा दिक्कत होती है?
तो एथलीट फुट जो होता है, ये जो बीमारी होता है, ये ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होता है और यह जो है त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है और ख़ास तौर पर जो अंगुलियों के मध्य में इस रोग का जो संक्रमण है वो संक्रमित मृदा से होता है। अंगुलियों के मध्य में जब पसीने आदि के कारण वहाँ पे छोटे छोटे फफूले पड़ जाते हैं या दाना निकल जाता है, रेड हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, तो वही आपका एथलीट फुट नामक बीमारी है और मोस्टली ये अंगुलियों के बीच में होता है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट हो जाएगा। फफूंद द्वारा होने वाला रोग जो है एथलीट फुट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है? इनमें से कौन सा रोग है आपको बताना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा होता है, ये लिखना है। कवक जनित रोग है, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग है। तो प्रत्युर्जता, वर्णांधता, एड्स, गंजापन। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, इसको भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो आपको पता होगा कि गंजापन जो होता है ये कवक जनित रोग होता है और एड्स जो होता है ये आपका मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग होता है जो आपका HIV विषाणु द्वारा फैलता है। और वर्णांधता आपको पता है कि यह आनुवांशिक रोग है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? फोर्थ जो है राइट हो गया। गंजापन जो होता है ये कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। हमारे बालों में जो डैंड्रफ होते हैं ये सारे कवक के ही लक्षण हैं। ये हमारे कवक होते हैं जो बालों पे परजीवी के रूप में इकट्ठा रहते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है आपका? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, प्लीहा। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, मलेरिया से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो आपका मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोवा जंतु के कारण होता है और इसकी जो वाहक होती हैं वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती हैं जो कि द्वितीय पोषक होती हैं और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो प्लीहा होता है। प्लीहा या स्प्लीन इसको कहते हैं, जिससे संक्रमण में आकार बढ़ जाता है और इस रोग के उपचार के लिए एट्राबिन, क्लोरोक्विन और कामाक्लिन इत्यादि औषधियों को लेना पड़ता है। तो आपका मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या स्पिन प्रभावित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। JG मंडल, हेकल, सर रोनाल्ड रास, फोर्थ है डार्विन। तो आपको बताना है कि मतलब किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जो हमारा ये बीमारी होता है, मलेरिया नामक बीमारी होता है, वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है आंसर। तो सर रोनाल्ड रास नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोवा द्वारा होता है और प्लाज्मोडियम के जो वाहक का कार्य है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर करती है और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। प्लाज्मोडियम जो है ये लाल रुधिराणु और जिगर कोशिकाओं के अंतः परजीवी जंतु होते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। सर रोनाल्ड रास ने ही बताया था कि मलेरिया नामक जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। मच्छर, मक्खी, जू, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। मैंने आपका डिटेल में बता दिया कि क्या क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम या मलेरिया किससे किससे होती है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मलेरिया पर प्लाज्मोडियम नामक जो होता है ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है और इसकी जो वाहक होते हैं वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती हैं और जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती हैं वो द्वितीय पोषक होती हैं या सेकेंडरी होस्ट कह सकते हैं और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो प्लीहा है और इससे जो है संक्रमण के आकार बढ़ जाते हैं। इस रोग के उपचार के लिए एंट्राविन, क्लोरोक्विन और कामाक्विन नामक औषधि देना पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। मच्छर, प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वो आपका मच्छर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ नहीं है। आपको बताना मलेरिया और डेंगू में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति, मच्छर प्रजाति। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो दोनों में नहीं होता है और बाकी सारे दोनों में होते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो मलेरिया जो होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, बल्कि जो डेंगू है ये मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडीज एल्बोपिक्टस तथा मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और इसके अलावा जो फील पाव या पीत ज्वर भी होता है मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ये भी आपका UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका मलेरिया जो रोग होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है और डेंगू जो होता है ये क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडीज एल्बोपिक्टस और मादा एडीज
इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीव की संपूर्ण संजीवन का अनुक्रमण 1996 ईस्वी में पूरा हुआ था। वह जीव था रंजकहीन मूषक, ईस्ट, मानव, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जीव है जो संपूर्ण संजीवन का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव कौन सा था? मतलब संजीवन मतलब सभी जीवों में की संपूर्णता जो होती है। ये भी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपका सैक्रोमाइसीज सेरेविसी या इसी को ईस्ट कहते हैं या खमीर कहते हैं, इसकी एक प्रजाति है और इसे कवक जगत में शामिल किया गया है। इसके जो संपूर्ण संजीन है यानी कि सभी जीनों की संपूर्णता का जो अनुक्रम है वो 1996 में पूरा हो गया था और इसमें लगभग 6000 जीन तथा 12 मिलियन से भी अधिक क्षार युग्म इसमें होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। ईस्ट जो होता है इसी का आप सब जो संपूर्ण संजीन का अनुक्रमण 1996 में पूरा हो गया था। इसमें लगभग 6000 जीन और 12 मिलियन से भी अधिक क्षार युग्म होते हैं और ये आपका ईस्ट और खमीर की एक प्रजाति है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोवा रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, दूसरा, केवल तीसरा, केवल दूसरा, पहला और तीसरा। ये भी आपके आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। जल्दी से दीजिए, क्या हो सकता है? तो मलेरिया जो होता है ये ज्वर का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जंतु होता है और जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। और डेंगू जो होता है ये आपका विषाणु जनित रोग है, ये ना कि मच्छर जनित रोग है। और प्रत्येक नेत्र गुहा जो होती है ये पीड़ा नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा है जो कि डेंगू ज्वर का लक्षण है। और आपका जो त्वचा पित्तिका और नाक से रक्तस्राव है ये डेंगू के लक्षण हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए, तो पहला देख लीजिए। पहले में कह रहा है कि डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। तो आपका डेंगू किससे होने वाला रोग है? ये विषाणु से होने वाला रोग है। तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड है प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा जो है ये नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा जो है डेंगू ज्वर का लक्षण है, मतलब जो डेंगू बुखार का लक्षण है। ये गलत हो गया क्योंकि नहीं कह रहा है, ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा, त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, ये आपका राइट है। त्वचा पित्तिका तथा नाक से जो रक्तस्राव होते हैं ये डेंगू के कुछ लक्षण हैं, ये आपका राइट हो गया। तो केवल आपका कौन सा राइट है? तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। सेकंड है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो आपको बताना कोई एक इसमें आपका गलत है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपका कौन सा होगा? मलेरिया के बारे में आपको बताना है। तो मलेरिया रोग का जो जनक होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जो कि एक द्विपोषितीय जंतु है और जिसका जो वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग जो होता है ये दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है और इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन जो है दवा का जो है उपयोग किया जाता है। क्लोरोक्विन नामक दवा का उपयोग किया जाता है जिससे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है गलत हो गया। यह परोपजीवी कीट द्वारा फैलने वाला बीमारी है। कीट कह दिया, कीट नहीं, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला बीमारी है और ये मच्छरों द्वारा फैलता है, ये आपका राइट है। दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, भी राइट है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, मलेरिया। तो इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी तो आप पढ़े ही हैं कि जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग हैं और कौन सा है जो प्रोटोजोआ से होता है। तो चलिए इसको भी बताइए। तो मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और इसकी जो वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है जो कि द्वितीयक पोषक होती हैं और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो आपका है प्लीहा या स्प्लीन है। इसके जो संक्रमण से आकार बढ़ जाता है और इसके उपचार के लिए एट्रावीन, क्लोरोक्विन और कामाक्विन इत्यादि औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? इसको तो आप लोग पहले ही बता दिए होंगे आंसर कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, मलेरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है?
पी मेलेरी, पी वाइवैक्स, पी फैल्सीपेरम, पी ओबेल। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कहना है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन परजीवी है, कौन सा इसमें आपका है जो परजीवी है जिससे मलेरिया आपका 65% रोगियों में पहुंच जाता है। ये आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए। तो जो ये सारे जो हैं ये प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग के वाहक होते हैं, और भारत में लगभग 60 से 65% मामलों के लिए प्लाज्मोडियम बाइवैक्स ये होता है, जिम्मेदार होता है। 60 से 65% जो मामले आते हैं वो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के कारण आते हैं, और 30 से 35% जो मामले आते हैं वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण आते हैं, जो एक परजीवी है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये मेलिंगनेट मलेरिया होता है, मेलिंगनेट मलेरिया होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। 65%, 60 से 65% जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है, और 30 से 35% आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका कितना परसेंट पूछ रहा है। यदि 65% पूछेगा तो आपको प्लाज्मोडियम बाइवैक्स लगाना है, और यदि 30 या 35% पूछेगा तो आप प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफेलाइटिस, कुष्ठ। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन सा रोग, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। फाइलेरिया, फ्लोरोसिस, इंसेफेलाइटिस, कुष्ठ। गोल कृमि या निमेटोड से होने वाला बीमारी कौन सा है? तो आपका फाइलेरिया को फील पाँव भी कहते हैं, और जो शरीर के बुचरेरिया बैंक फटाई नामक गोलकृमि के संक्रमण से होता है। बुचफेरिया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है हमेशा। बुचरेरिया बैंक टफ्टाई होगा। ये आपका गोलकृमि है या निमेटोड है। तो फलेरिया को फील पाँव भी कहते हैं, जो शरीर में बुचरेरिया इसको बैक्र कफ्टाई भी पढ़ सकते हैं, या वै क्रफ्टाई नामक गोलकृमि या निमेटोड के संक्रमण द्वारा होता है। और यह कृमि जो होता है मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जिससे फैलने का कारण जो होता है ये मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है, और जिसमें पोषक की मृत्यु तो प्रायः नहीं होती है, लेकिन हाथ, पैर और जननांग और अन्य अंग जो है फूलकर विकृत हो जाते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन उनके शरीर में जो है विकृतियाँ आ जाती हैं। हाथ फूल जाता है, पैर फूल जाता है, जननांग फूल जाते हैं, ऐसी कुछ स्थिति बन जाती है जिसे हम फाइलेरिया या फील पाँव कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। फाइलेरिया जो है ये गोलकृमि से होने वाला रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताएं इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। मलेरिया, प्रोटोजोआ, पोलियो जीवाणु, तपेदिक जीवाणु, दाद कवक। तो आपको बताना है इसमें होने वाला रोग और किससे होता है ये बताना है। ये भी आपके आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग गलत मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कई दिन से 2-3 दिनों से आप 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो आप लोग का तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। पोलियो आपका किससे होता है? ये आपका जीवाणु नहीं वायरस रोग है, ये विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। और तपेदिक जो है ये आपका जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। और आपको पता होगा दाद जो है ये कवक के द्वारा फैलने वाला दाद रोग है, ये तो आप जान ही रहे होंगे। और मैंने आपको मलेरिया के बारे में भी बता दिया, पोलियो के बारे में भी आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। पोलियो जो आपका बीमारी होता है ये मेलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है, और इस रोग में विषाणु भोजन और जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं, और जो आंत की दीवारों से होते हुए जो रुधिर प्रवाह के जो साथ होते हैं इसके कारण मेरुरज्ज में पहुंच जाते हैं, और जहां पर ये विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, और टांगे, हाथ और कटी या प्रदेश जो होते हैं, कटी प्रदेश हिस्से जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारे टांग, हाथ, ये सारे, और कमर की जो हड्डियां होती है सारी निष्क्रिय हो जाती है, जिससे बच्चे विकलांग हो जाते हैं। और कभी कभी ये विषाणु जो है मस्तिष्क के स्वास्थ्य केंद्र भी नष्ट कर देते हैं, जिससे रोगी सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो आप पोलियो के बारे में जान गए होंगे। मलेरिया के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। तपेदिक के बारे में तो आप जानते ही है कि 6 रोग जिसे हम
टीबी भी कहते हैं तपेदिक को। तो तपेदिक ये जो है संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। इस रोग को यक्षमा भी कहते हैं, काक रोग भी कहते हैं। और इसकी जो 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु की खोज की थी। और ये जीवाणु जो है मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। इसमें रोगी को हल्का ज्वर मतलब हल्का बुखार और खांसी भी आता है, बलगम काफ़ी बढ़ जाता है, थकान भी होती है, कमजोरी भी होती है, बलगम के साथ खून आने लगता है, भूख लगनी भी बंद हो जाती है। और यदि हम टाइम से अगर इलाज ना करवाएं तो धीरे धीरे कमज़ोर व्यक्ति की रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको तपेदिक के बारे में और पोलियो के बारे में और मलेरिया के बारे में मैंने बता ही दिया। दांत तो आप जान ही रहे हैं कि स्किन पे होने वाला रोग है, दांत खाद खुजली आप जान ही रहे, खुजला खुजला के जो कवक होते हैं वो आपके रोग को बढ़ा देते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, दांत। ठीक है, दांत जो है ये कवक से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है। दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है? आपको बताना है वाइवेक्स से, प्लाज्मोडियम ओवेल से, प्लाज्मोडियम मलेरिया से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए क्या हो सकता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो दुर्दम है या मेलिग्नेंट है वो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला बीमारी है। और फिर से हम एक बार मलेरिया के बारे में आपको बता दें। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। और सन 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर लेबेरान ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। और सर रोनाल्ड रास ने इस रोग के परजीवी का संबंध जो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर से बताया था। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं इस परजीवी को स्वस्थ मनुष्य के रक्त में तब पहुंचा देता है जब यह रक्त चूसने के लिए मनुष्य को काटता है। जब मनुष्य पे बैठता है, हाथ पे या शरीर में कहीं भी बैठेगा और जब वो काटता है तो वो उस जो है रक्त को, परजीवी को उस व्यक्ति के शरीर तक पहुंचा देता है उस बीमारी को। प्लाज्मोडियम की जो प्रजाति होती है वो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम 4 प्रकार की होती है, फॉल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली और प्लाज्मोडियम मलेरी होता है। और मच्छरों द्वारा जो है इसका सबका वहन किया जाता है। ये चारों जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया रोग के कारण होते हैं। और मच्छर द्वारा काटे जाने पर मच्छर की लार के साथ हसियाकार स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है और रक्त प्रवाह के साथ यह यकृत में पहुंचता है, जहां पर इसका गुणन बहुत तेज़ी से होता है, मतलब इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और 1-2 हफ्ते के अंदर ये एक स्पोरोजॉइट से 5000 से 10,000 गोलाकार मीरोजॉइट बन जाते हैं। और ये मीरोजॉइट जो हैं हजारों की संख्या में यकृत में उपयुक्त समय पर छिप जाते हैं और जो आरबीसी होता है उस पर आक्रमण करते हैं। और 1 हफ्ते में ही रोगी को बार बार बुखार और ठंड चढ़ता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार आरबीसी जो है फटती है और मीरोजाइट जो होता है ये रक्त में विषाक्त पदार्थ निकालते रहते हैं। इसीलिए मलेरिया रोग से बचने के लिए मच्छरों द्वारा जो काटे जाने से बचना चाहिए। मसहरी या बेड जो होता है उसको मच्छरदानी या जो कहते हैं उसको कॉइल वगैरह ये सब लगाकर सोना चाहिए जिससे मच्छर ना काटे। और मच्छरों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए गड्ढों में जो पानी होता है उसको इकट्ठा ना होने दिया जाए। घर के आसपास सफाई रखना चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव भी करना चाहिए। और मलेरिया के लक्षण देखते ही हमको ज़रूर दवा लेनी चाहिए। इसके लिए जो दवा है कुनैन है, कैमाक्विन है, क्लोरोक्विन है, ये सारी दवा जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमको लेनी चाहिए। तो आपका इसमें दुर्दम और मेलिंगटन जो रोग होता है ये आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है। और भारत में मलेरिया के 60 से 65% जो है मामले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होते हैं और 30 से 35% जो मामले होते हैं वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से आपका दुर्दम या मेलिंगटन मलेरिया रोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताएं इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। प्लेग जीवाणु, एड्स जीवाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ, गंजापन आपका जो है ये कवक। तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग बता दीजिए। इसके बारे में आप लोग को सब डिटेल में पता है और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। प्लेग क्या आपका जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है? इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो प्लेग जो होता है एक घातक संक्रामक रोग होता है और जिसका कारण जो होता है पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु होता है। इसको मैंने बताया कि चूहों पे पिस्सू जो बैठते हैं उसके शरीर पे चूहों या गिलहरी के शरीर पे पिस्सू पाए जाते हैं और पिस्सुओं के माध्यम से जो है व्यक्तियों में आपका ये प्लेग नामक रोग फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है
ये आपका संक्रामक रोग है जो आपके जीवाणु द्वारा होता है। एड्स जो होता है, एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है और ये HIV वायरस द्वारा होता है, ना कि जीवाणु द्वारा होता है। और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ये भी आपका संक्रामक रोग है। और गंजापन जो है ये कवक के द्वारा होता है, तो ये भी आपका राइट है। जो आपका बाल झड़ते हैं वो ज़्यादा आपके गंजापन का जो कारण है ये कवक है। और डैंड्रफ वगैरह जो है ये सारे कवक के ही गुण हैं। ये सारा कवक ही हमारे शरीर में रहता है जो हमारे बाल को झड़ा देता है, रूखा कर देता है, हमारे स्किन के रोमछिद्र को, ये सारे रोमछिद्र को मतलब उसको रूखा कर देते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। एड्स जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, किसके कारण होती है? विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो चलिए आप आंसर दीजिए किसके कारण होती है। तो निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं ये ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। और इस जीव का जो वाहक होता है या द्वितीयक पोषक जो होता है ये सीसी मक्खी होती है। ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल और अन्य शरीर द्रव्यों के बाह्य कोशिकाओं और हृदय पेशियों, जननों इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। और निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल महसूस होता है और मतलब आपको उलझन सा लगता है, आपको नींद नहीं आएगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपका कैसी स्थिति होगी, आपका दिमाग कैसा रहेगा, आपको भारी भारीपन लगेगा। ये सारे जो हैं स्लीपिंग सिकनेस के कारण होते हैं, निद्रा रोग के कारण होते हैं। ये एक प्रकार का आपका ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के द्वारा होने वाला रोग है। ओके, और सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं: तीव्र प्रवाहिका, कैंसर और गाउट, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता। तीसरा है आपका आर्कोसर्सियासिस, श्वेत रक्तता और संधिशोथ। फोर्थ है आमवात, मलेरिया और एड्स। ये भी आपका IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि अगर हम दूषित पानी पीते हैं या यहाँ गंदगी वाले जगह में रहते हैं तो विकासशील देशों में इनमें से कौन से 3 संचारी रोग हैं जो हो सकते हैं। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण जो विकासशील देश हैं वहाँ पे मलेरिया और तीव्र प्रवाहिका, जिसे हम एक्यूट डायरिया भी कहते हैं, तीव्र प्रवाहिका को एक्यूट डायरिया कहते हैं, और सिस्टोसोमा रुग्णता जो है ये 3 संचारी रोग जो होते हैं महामारी के रूप में फैलते रहते हैं और ये बहुत ही घातक बीमारी हैं जो आपके अदूषित या असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। तो आज का सेशन फ्रेंड आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हुआ होगा और विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ ये सारे बारों में आपको इन सब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी हो गई होगी और अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप लोग वीडियो को बार बार रिवीजन ज़रूर किया करें क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और कुछ पिछला रिपीट भी होते हैं। तो आप लोग डेली देखेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन भूलेगा नहीं और वरना आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी कि आप लोग कन्फ्यूज़न में होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। पढ़े हुए सब हैं लेकिन आपको डाउट बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।